चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है और नए साल की शुरुआत से ही सियासी घमासान वहां पर शुरू हो चुका है, यानी कि सियासी रात मोनिका अभी से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, अभी से सियासी रात देखने को मिल रही है और तेजस्वी यादव कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को घेरने का। और कैसे किस तरह से उन्होंने घेराबंदी शुरू की नीतीश कुमार की, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में सियासी रार 2025 में किसकी बनेगी सरकार? बिहार में सियासी खेती के बहाने निशाना। उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा इन दिनों कड़ाके की सर्दी की चपेट में है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना का माहौल गर्म है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने वाले छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस साल दिसंबर में पटना में इन छात्रों पर तीन बार लाठीचार्ज हो चुका है। इसके बाद भी छात्रों ने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया। वहीं नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलने को लेकर चल रही अटकलों ने पटना के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। नीतीश के फिर इंडिया गठबंधन में लौटने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए नए साल में नई सरकार बनने का दावा किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को नए साल की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि नए साल में नई सरकार बिहार में बनेगी। उन्होंने कहा कि हम बिहार से बेरोजगारी हटाएंगे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे और बिहार से पलायन रोकेंगे। इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे, पलायन को खत्म करेंगे और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर इशारों में निशाना साधा और नए अंदाज में अपनी जीत का दावा किया। कहा, खेत में लगातार 20 साल तक एक ही बीज डालने से फसल और जमीन दोनों खराब होती है। उन्होंने कहा कि नए ब्रांड का नया बीज डालने का समय आ गया है। 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। दरअसल इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अपनी अपनी सियासी पकड़ मजबूत बनाने को लेकर बयानबाजी तेज होने लगी है। फिलहाल नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है और वो बयानबाजी से बचते रहे हैं। उनका अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्या नीतीश फिर से पाला बदलेंगे या एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे? क्या नीतीश से आर पार की लड़ाई लड़ने वाले तेजस्वी को नीतीश फिर से स्वीकार होंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो जनता के मन में कौतूहल पैदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार का सियासी रण है, यही एक बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार को घेरना हो, उन पर निशाना साधना हो, किसी मुद्दे को लेकर हमला करना हो, कटाक्ष करना हो या फिर जनता को रेवड़ी का लालच ही क्यों ना देना हो। किस तरीके से तेजस्वी यादव जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं वो भी जरा यहाँ जान समझ लीजिए। भाई बहन मान योजना की बात सबसे पहले करते हैं, जहां पर महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का वादा नीतीश के विरोध में तेजस्वी यादव यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वृद्धा पेंशन योजना का जिक्र भी तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है, आरजेडी की तरफ से किया गया है। बुजुर्गों को 400 रुपए की बात की गई है देने की। फ्री बिजली का वादा भी यहां पर हो रहा है, प्रति माह 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। लाखों नए रोजगार और निवेश के अवसर युवाओं को मिलेंगे। इतना ही नहीं, युवाओं को पलायन से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बिहार में रोजगार उत्पन्न किया जाएगा, पैदा किया जाएगा, रोजगार के तमाम मौके युवाओं तक पहुंचाए जाएंगे। यही एक बड़ी वजह कि तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि युवाओं को पलायन से मुक्ति मिलेगी। और अब रुक करेंगे पुनीता का।
बरेली में एनकाउंटर के बाद गौ तस्कर राजू कुरैशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी पुलिस और एसओजी ने चलाया था ज्वाइंट ऑपरेशन। बाल बाल बच्चे इंस्पेक्टर की जान। 14 मामलों में वांटेड था अपराधी। कानपुर में फिर रेलवे ट्रैक के पास मिला गैस सिलेंडर। ट्रेन रेल करने की साजिश। मौके पर पहुंची खुफिया एजेंसियां। जांच जारी। गाजियाबाद के कबीरनगर में एक कार में लगी भीषण आग। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार पूरी तरीके से जलकर खाक। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बीच नीति घाटी में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। सभी पर्यटक ऋषिकेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में फिल्मी स्टाइल में बाइक लूट की वारदात। नकाबपोश 4 बदमाशों ने युवक से लूटी बाइक। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। एक आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। केरल के कन्नूर में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 5वीं की छात्रा की मौत। 14 बच्चे घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल से बाहर निकाली गई 3 साल की चेतना। 10 दिन बाद 170 फीट गहरे बोरवेल से निकाला गया बाहर। डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस टीम पर हमला करने का मामला। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अवैध असलहे, कारतूस और मोबाइल और नकदी बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आत्मदाह मामले में एक बड़ी कार्रवाई। एसएसपी ने 3 पुलिस वालों को निलंबित किया। एसएसपी दफ्तर के बाहर युवक ने खुद को लगाई थी आग। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 गुटों में हिंसक झड़प। हॉर्न बजाने को लेकर विवाद में पथराव और आगजनी। भारी पुलिस बल तैनात। मंत्री की थी गाड़ी। हिंसक झड़प के बाद जलगांव के पलाधी गांव में लगा कर्फ्यू। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 से 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज बस ने एक मजदूर को कुचला। घटनास्थल पर ही मजदूर की दर्दनाक मौत हुई। कहते हैं हनुमान बने संभल सीईओ। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के संभल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का संभल इन दिनों जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से गूंज रहा है। सनातन के निशान जगह जगह मिलते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे खुदाई हो रही है लगातार सनातन की निशानियां मिल रही हैं और ऐसे में अब संभल के सीईओ लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों, रिपोर्ट के जरिए जानिए। हाथ में गदा, अगल बगल गनर और बजरंग बली के जयकार। हनुमान बने संभल के सीईओ। सीईओ का नया अवतार देख चकित रह गए लोग। जी हां, हाथ में गदा लेकर संभल की सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर संभाले निकले ये हैं संभल के सीईओ अनुज चौधरी। इनका नया अवतार और खास अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। खूब चर्चा भी हो रही है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। दरअसल बुधवार को नए साल के पहले दिन यहाँ नई तस्वीर देखने को मिली, जब मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदुओं की शोभा यात्रा निकली। यहाँ 46 साल बाद जो कार्तिकेय महादेव मंदिर खुला था, उस पर नए साल के मौके पर कार्यक्रम हुआ। बजरंग बली की जन्मस्थली माने जाने वाले कर्नाटक से किष्किंधा रथ यात्रा लेकर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज बुधवार को यहाँ पहुंचे। फिर धूमधाम से शोभा यात्रा निकली। लेकिन इस रथ यात्रा में सबसे खास बात रही कि खुद संभल के सीईओ अनुज चौधरी कंधे पर हनुमान की गदा रखकर भारी पुलिस फोर्स के साथ इसकी अगुवाई करते दिखे। उनको देख लोग हनुमान हनुमान के जयकारे लगा रहे थे। श्री राम, जय जय राम और जय बजरंग बली के जयकारों के बीच गोविंदानंद सरस्वती महाराज भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर प्राचीन मंदिर में गए। विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कई थाना प्रभारी और भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे। यात्रा समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के सामने से भी गुजरी। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कहा
कि भगवान के ज्यादातर अवतार भारत में ही हुए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा, भविष्य के 10वें अवतार की स्थली का भी उद्धार होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश सरकार को भी सूचना दे रहे हैं, हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी सूचना दे रहे हैं, अभी आप